हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो में ये सिर्फ वीडियो नहीं है, एक तरह से ये एक तरह से मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स 2021 के D2D एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए हैं, जिन-जिन से मैं कॉन्टैक्ट कर सकता था या जिन-जिन से मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ अभी भी, उन सब के साथ ये एक पार्ट, ये एक छोटा-सा अंश है उनके साथ ये ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के। ये इंटरव्यू भी नहीं मैं बोलूँगा, ये एक तरह से वन ऑन वन टॉक है, जैसे 2 दोस्त किस तरह से बात कर रहे होते हैं बैठ के। तो बस ये उसी तरह है जहाँ पे मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, उन लोगों से मैं ये सवालों के बारे में इन आंसर्स को ढूँढ रहा हूँ, जो आप लोग मेरे से रेगुलरली पूछते हो। मैं तो वीडियो जनरली आपके लिए बनाता हूँ D2D से रिलेटेड, चाहे किसी भी मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड। बट उन स्टूडेंट्स ने खुद D2D के एग्जामिनेशंस दी हैं। उनके अच्छे रैंक्स आए, टॉप रैंकर्स में वो गिने गए, वो बीआईटी सिंदरी में भी पढ़ रहे हैं। तो बस उनसे यही बात कर रहा हूँ मैं, उनसे यही आंसर्स मैं खोज रहा हूँ, जो आपके जनरली सवाल होते हैं कि कैसे D2D के प्रिपरेशंस करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, अगर आप 10 से आ रहे हैं तो किस तरह से अप्रोच करें, 12 से आ रहे हैं तो किस तरह से अप्रोच करें, क्या आपको ब्रांच चेंजेस करने चाहिए? अगर आप 10-12 किसी से भी आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे अप्रोच करना है वही हम इन स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उन्हीं से ये डिस्कस कर रहे हैं, यही आपको गाइड करेंगे, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो हूँ ही, मैं मेरे से आप लोग डायरेक्टली हमेशा कभी भी बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से जॉइन करिए, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इवन जिन कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूँ, उन सब की अपनी-अपनी सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्लस D2D झारखंड का प्लेलिस्ट सेक्शन है, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ पहले से बनाए हुए हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, फिर भी कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के वीडियोज़ हैं। हर एक कॉलेजेस का अपना-अपना कॉलेज रिव्यू बना हुआ, मतलब सब कुछ आपके लिए पहले से थाली में परोस दिया गया। बस आपको चूज़ करना है कि कौन-सा सबसे पहले खाने को मतलब पकवान को खाना है। तो बस आपके लिए सब कुछ आपके सामने पहले से रखा हुआ है, जो हम लगातार एफर्ट कर रहे हैं। प्लस टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज़ देने की प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो इन कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि और इनसे इस तरह से लगातार बातचीत हो सके, ताकि इनके साथ बैठकर इनके साथ बात करके और आपके लिए अच्छे कुछ मटेरियल प्रोवाइड किए जाएँ D2D के लिए, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर बहुत सारे मटेरियल्स हो, जहाँ पे आप चुनें कि कौन-सी किताब से, कौन से नोट्स से आपको पढ़ना चाहिए। सब कुछ टॉप क्लास हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिनसे भी हम लोग बात कर सक रहे हैं और जिनसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं बात करने के लिए, तो उनका ये एक छोटा-सा आंसर हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन आपके लिए बनाई गई है। अगर आप 24 घंटा में 10 से 15 मिनट दे सकते हैं इस वीडियो के लिए, तो आपके लिए वर्थ इट होगी, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है, आपके काम की वीडियो है, क्योंकि आपको भी जाननी ज़रूरी होती है कि एग्ज़ामिनेशंस में प्रिपरेशन कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उन स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनका D2D में इतने अच्छे रैंक लाने का सफ़र किस तरह रहा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Hi sir, how are कैसे you हो? sir? फाइन, फाइन। कैसे हो तुम बताओ? I am also fine sir. तो सुबीर, अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम किस कॉलेज से डिप्लोमा करके आए हो, उसके बाद किस कॉलेज में अभी फाइनली हो, और कितना तुम्हारा D2D में CML रैंक आया था? कुछ अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी सर, मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन 2018 में कंप्लीट की। फिर डिप्लोमा में आए हम जीपी निरसा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा से कंप्लीट किए हम्म 2021 में। हम्म। फिर D2D का एग्ज़ाम में एंटर किए थे, तो उसमें लेटरल एंट्री से हमको मिला है गेट सिंदरी में। तुम्हारा सर D2, हाँ। मेरा CML रैंक 27 था सर। अच्छा, तुम्हारा CML रैंक 27 था, और जब तुम GP निरसा में डिप्लोमा कर रहे थे तो तुम्हारा वहाँ ब्रांच क्या था? जी सर, मैकेनिकल था सर। और अभी तुम्हारा ब्रांच क्या है BIT सिंदरी में? अब सेम सर, हम चेंज नहीं किए। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे ओपिनियन में, जैसे मैंने जिनसे भी इंटरव्यू लिया है तुम्हारे बैचमेट से, जो सब इस साल D2D 2021 के एग्जामिनेशन हैं, मैंने सबसे ये कॉमन सवाल ये पूछा है कि जैसे तुम्हारे, अब तुमसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि तुम्हारे ओपिनियन में, ये पर्सनल ओपिनियन तुम्हारा क्या है, मतलब ब्रांच चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए? जबकि तुम्हारा रैंक तुम्हारे लिए भी अच्छा था, तुम्हारा 27 CML रैंक था, तुम्हारे पास भी एक मौका था कि तुम चाहो तो CSE और IT ब्रांचेस ले सकते थे, जिनका अभी आज के मार्केट में अगर हम लोग देखें तो सबसे अच्छा उन्हीं का सबसे
अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है एक तरह से अगर बात करें तो। तो तुमने ऐसा जी क्यों सर। नहीं चेंज किया? तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट्स क्यों नहीं आया? या तुम तो बहुत ऐसे-ऐसे बैचमेट्स को जानते होगे जिन्होंने ब्रांच को चेंज किया। मैं किसी को गलत और किसी को सही नहीं ठहरा रहा, मैं बस तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तुमको क्या लगता है इस मामले में? सर जहाँ तक मेरा बात है, पर्सनली मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद है। और अगर दूसरों दूसरे स्टूडेंट की बात की जाए तो सर जैसे मेरे हिसाब से सर ब्रांच ना चेंज करना ही बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि जैसे सर जनरली हम लोग जानते हैं सर कि बीटेक लेवल में से ज़्यादा नौकरी या वैकेंसी नहीं मिलता है हम लोग का इंडिया में। अच्छा। जैसे और सर सीएससीआईटी का तो डिमांड है ही, बिल्कुल है, उसमें कोई नो डाउट है। बट अगर आपको हाँ, और हाई लेवल पे थोड़ा अ, चाहिए तो हाँ, मैकेनिकल। ये भी एक परसेप्शन है ना। हाँ, ये भी एक परसेप्शन है कि भाई आप 3 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं, आपको थोड़ा-सा जी आसानी सर। भी होगा बीटेक में अगर आप उसी सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं तो। और जिनका ब्रांच चेंज होता है वो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग अच्छे नहीं होंगे पढ़ने में या फिर उन्होंने ब्रांच चेंज किया। उन्होंने ब्रांच चेंज किया होगा क्योंकि उनको कुछ रीज़न्स लगे होंगे कि हाँ भाई, जिस ब्रांच से हम पढ़ के आ रहे हैं, उस ब्रांच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग दूसरा होगा। बहुत लोग ये सोच के जी भी सर उसमें चेंज बिल्कुल। करते हैं, या फिर बहुत ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मजबूरी में डिप्लोमा में कोई और ब्रांच ले लिया लेकिन उनका इंटरेस्ट किसी और ब्रांच में रहता है। तो बहुत तरह के रीजंस होते हैं। तो वैसे तुमने जी 10th सर। डिप्लोमा जब तुमने एडमिशन लिया था, तुम शायद 10th से आए थे ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी सर। जी सर बिल्कुल। तो तब तो तुमने बहुत मेहनत किया होगा अपने डी टू डी एग्जामिनेशंस के लिए। तो तुम कुछ उस जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे तुमने प्रिपरेशन किया, किस तरह से तुमने किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया, क्या तुम्हारा मेन फोकस रहा? क्योंकि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 27 रैंक हासिल किया, मतलब तुमने काफ़ी मेहनत की है। तो कुछ आप उस जर्नी के बारे में बताओ। जी सर, जब 10th से डिप्लोमा में आए थे सर तब तो बहुत परेशानी हुआ था हमको। बट मैनेज करना पड़ा था बहुत ज़्यादा। जैसे 10th से 12th नहीं आए थे तो हमको 12th क्लास का सिलेबस था 11 12th का, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत करके मतलब अडेप्ट करने लगे उसको उस हिसाब से। फिर भैया थे मेरे एक, उन्होंने भी कहा कि बीटेक के लिए ट्राई करो, D2D तुम लोग का होता है, बीआईटी सिंदरी के लिए ट्राई करो ना, उसमें तुमको अंडर 50 लाना पड़ेगा अगर वहाँ एडमिशन लेना है तो फिर हम उस पे थोड़ा सोचे तो हमको लगा नहीं, एक हमको कैरी ऑन करना चाहिए। तो हम उस पे थोड़ा ध्यान मतलब देखे उसका नेट में सिलेबस कैसा है। हाँ, फिर बहुत सारे यूट्यूब में भी वीडियोस देखी है मैंने, किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैंने देखा कि जो डिप्लोमा में आता है वही सब लगभग मैक्सिमम रहता है। तो फिर मैंने उसी पे फोकस किया तो बस सर निकल गया उसमें। तुम्हारा जैसे मेन फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तुमने सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया था? सर फिजिक्स। अच्छा, मतलब लगता है तुमको फिजिक्स पढ़ना लगता है पसंद था ज़्यादा, इसलिए तुमने फिजिक्स पढ़ा। नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने मैथ्स का जवाब बोला है कि मैथ्स सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट लगा उनको। खैर, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे दिमाग में, या फिर कुछ ऐसे प्रिपरेशन टिप्स जो तुम अपने आने वाले जूनियर्स को देना चाहो कि कैसे उन फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स वो कैसे टैकल करें? क्योंकि मैथ्स को तो हर कोई पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स और जी सर। केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है वही रैंक डिसाइडर हो जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स और हम्म। केमिस्ट्री में तुम क्या बोलना चाहोगे? जी सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सर सिलेबस तो अवेलेबल है सर नेट में। हुँ, हुँ। उस हिसाब से सर जैसे उनका मतलब सिलेबस में जो सर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि कौन टॉपिक से क्या आता है। फिर यूट्यूब भी आजकल सर बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है हर लगभग सब टाइप का एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से सर फिजिक्स ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होता है केमिस्ट्री से। अच्छा। तो हम कहेंगे अगर जिसको इंटरेस्टेड है वो क्या फिजिक्स ट्राई कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने भी बहुत, अदरवाइज। हाँ, मैंने भी वीडियोज़ बना के वो बताने की कोशिश की है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, किन-किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसे तो डी टू डी के एग्ज़ामिनेशंस में कोई, मतलब वो हम लोग गेस नहीं करके बैठ सकते कि इसी से सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो तो जेसे से भी डिसाइड करेगी कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वो देंगे। वैसे हम लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं अपने तरफ से टेलीग्राम ग्रुप में सिलेबस और जो भी नोट्स प्रोवाइड करने के तौर पे। वैसे
उस वक्त जिस समय तुम लोग D2D के एग्जामिनेशन दे रहे थे उसी के आसपास तुम लोग का 6 सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन हुआ था, सही ना? जी आसपास ही हुआ जी था। जी सर। हाँ, तो जी तुमने सर। 6 सेमेस्टर और D2D के प्रिपरेशन कैसे दोनों को एक साथ मतलब चलाया, ताकि वो भी हैम्पर ना हो और 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी हैम्पर ना हो? यस सर, जैसे इसके साथ डील करना सर, जैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सर। आप अगर एफिशिएंट हैं सर, आप अपना जैसे एक रूटीन बना के पढ़ते हैं या फिर जैसे, जी सर, रूटीन बना के पढ़ते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। एक आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए अलग, बट सर ये भी नेसेसरी है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल में अगर सर हमको कोई जॉब मिलता है बट हमारे पास आगे की डिग्री नहीं होगी तो जिस मतलब प्रमोशन के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं सर। कम से क्योंकि बट डिप्लोमा, मतलब क्योंकि डिप्लोमा से वो ग्रेजुएट डिग्री की वैल्यू नहीं मिलती है आपको। एक ग्रेजुएट डिग्री एक हाथ में बैचलर्स का एक होना ही चाहिए, चाहे आप बीटेक यस में सर, जाएं चाहे कोई बिल्कुल सर। नॉर्मल ग्रेजुएशन करें, एक ग्रेजुएट डिग्री होनी बहुत नेसेसरी है, तो ये भी बेहतर है। तो तुमने किसी कोई, जैसे तुमने बोला फिजिक्स, चलिए मान लेते कोई और सब्जेक्ट्स का, तो तुमने कोई एक स्पेसिफिक बुक प्रेफर किया था क्या पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ डिप्लोमा से ही रिलेटेड जो कोर्स के बुक्स होते हैं उन्हीं से पढ़ाई की थी तुमने? नहीं सर, जस्ट ट्वेल्थ की जो 11 ट्वेल्थ की जो बुक्स आती हैं, अच्छा अच्छा। एनसीईआरटी। ओह! बेहतर है, क्योंकि हमने भी बोला था वीडियोज़ में जो भी प्रिपरेशंस के होते हैं कि आप एनसीईआरटी को फ़ॉलो करें। और भी बहुत ऐसे-ऐसे तुम्हारे बैचमेट जिनके साथ मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, उन लोगों ने भी बोला कि आर.एस. अग्रवाल मैथ्स के लिए एक बेसिक सा बुक है जो आप ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन्स आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने का, तो साइड बुक्स भी आते हैं बहुत सारे अरिहंत के, यस उसको सर। प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तुम कुछ बट ऐसे। सर मैंने मार्केट में बहुत सारी बुक्स देखी थी जैसे D2D के प्रिपरेशन के लिए, बट देखा मैं हम कि बुक्स सही नहीं है, मतलब अप टू द लेवल नहीं है D2D के लिए। अच्छा, अच्छा। तो वैसे बुक्स नहीं आते सही, अगर आप 11 हाँ। 12 से करते हैं सर वो काफ़ी है। हाँ, मैंने भी ये इस पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था कि हाँ, D2D की प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको अगर सिलेबस पता है 11th-12th की, तो आप उन सिलेबस के हिसाब से जो बुक आपको सही बन पड़े, या फिर आप अपने सीनियर्स या इन सब वीडियोस जैसे तुम लोग के साथ मैं बना रहा हूँ, उन सब वीडियोस से आप जानकारी लेके आप नॉर्मल कोई 11th-12th की बुक फॉलो करेंगे, आपका काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तुम्हारा इसमें क्या कहना है? जी जी सर, बिल्कुल एकदम। मैंने भी आपका वीडियो देखा है सर। बहुत अच्छे से आपने सर एक्सप्लेनेशन किया है उसके बारे में। क्योंकि जैसे हम। सर हम्म। आ, हम लोग के टाइम आपका चैनल शायद सर ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ, सही बात है। मैंने स्टार्ट ही किया था जी लॉकडाउन सर। में, 2020 में जब लॉकडाउन जी सर। लगा, तो मैं भी थोड़ा-सा फ्री हो गया था, अपने पढ़ाई से रिलेटेड हम्म समय निकला, तो हम सोचे हम्म। चलो कुछ अच्छा जानकारी दिया जाए। तो मैंने देखा कि D2D से रिलेटेड एकदम कंटेंट उस तरह का नहीं है जो अवेलेबल होता है बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड। जैसे तुम जी, क्लास 12th की चीज़ों को सर्च करोगे, तो कितने सारे कंटेंट्स तुमको मिल जाएँगे। कोई चैनल उतना मतलब बढ़िया चैनल नहीं था यूट्यूब में इसलिए मैं कोशिश डिटेल्स यही। प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, मैं इसलिए यही कोशिश कर रहा हूँ ना कि मेरे, जब तक मैं फ्री हूँ या फिर जब तक मेरे पास टाइम है, तब तक मैं इतने सारे कंटेंट्स झारखंड के डिप्लोमा, झारखंड के बीटेक, झारखंड के मेडिकल के लिए इतना दे के चला जाऊँ उस, ताकि कोई, मैं अगर वीडियो ना भी बना पाऊँ, तो कम से कम इतना मटेरियल हो कि कोई नया भी आए तो वो पुराने वीडियो से देख के एक समझ सके कि हाँ भाई कैसे पैटर्न्स होते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए तो जी मैंने तुम लोगों से कांटेक्ट किया कि तुम लोग अगर हो सके तो वन ऑन वन इंटरव्यू हो सके पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम ही लोग सबसे अच्छे से समझा पाओगे, मेरे से भी बेहतर तुम लोग जान पाओगे, क्योंकि तुमने तो अभी एग्ज़ाम दिया है, तुमने तो फिलहाल अभी जी देखा सर। भी। तो और कुछ ऐसा कुछ बताना चाहो D2D एग्जामिनेशंस के बारे में जो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी, मान लो अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में अभी डिप्लोमा में आया हो, ठीक है, अगर अभी इसी साल एडमिशन लिया हो, तो उसको अभी से ही D2D पे ध्यान देना चाहिए, या फिर लास्ट ईयर में 2-4 महीनों में प्रिपरेशंस हो जाएंगे, अगर कोई 10th से आता है तो? सर 10th से जो आते हैं सर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सर 11 12 तो 10th से बहुत हाई लेवल होता है सर, जान ही रहे हैं। हम्म। मेरे हिसाब से सर जिसको D2D के लिए जाना है सर वो क्योंकि बेसिक सर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का ही रहता है, तो मेन फोकस वही होता है सर। जिसको D2D के लिए जाना होगा सर वो फर्स्ट ईयर सही से पढ़ लेगा तो निकल जाएगा सर उसका PIT सिंदरी। मतलब उसके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए कि भाई तुमको बीटेक करना है कि नहीं डिप्लोमा के बाद, या फिर तुम कोई नॉर्मल जॉब की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हो। तो अगर बीटेक करने जाना चाहते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर को एकदम अच्छा से पढ़ो, क्योंकि बेसिकली वहीं से काम बन जाएंगे।
आपके D2D के लिए। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस के लिए आप छोटा-मोटा बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ, वही बात है कि आप भाई पहले से एक रीज़न तैयार होना चाहिए कि आप बीटेक करने जाना चाहते हैं कि नहीं, यही बात है। 2021 वाला D2D का जो एग्जाम था सर, उसमें मैथ्स में सर बाइनोमियल का बहुत सारा क्वेश्चन था। हुँ, तो हुँ। उस टाइप से सर, ऐसे D2D का एक ये मतलब JCC भी ये करती है कि सर कोई एक चैप्टर उठाती है, उसमें से क्वेश्चंस पूछ देती है। सबसे ज़्यादा जस्ट जैसे लाइक। जैसे जी हम सर। जैसे हमने 2019 में दिया, तो हमारे टाइम में यस सर। वेक्टर से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आ गए थे, ढेर सारे। तो मेरा क्या यस था सर। ना कि मैंने वेक्टर्स छोड़ के सब पढ़ के गया था। मेरे साथ यही हुआ था, और वेक्टर छोड़ के गया, देखा मैंने 7-8 क्वेश्चन में, मैंने गया, मेरा मार्क्स खराब हो जाएगा अब ये। वही हाल है। बहुत स्टूडेंट्स ने बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा, और 2021 में बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। यस सर। मतलब सर जैसे ओमिट नहीं कर सकते कोई चैप्टर को हम लोग। हुँ, हुँ, हुँ। सबको इक्वली लेके चलना पड़ेगा सर। कोई बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कम फिक्स स नहीं है किससे हाँ, दे। कम से कम मैथ्स में तो कोई चैप्टर्स नहीं छोड़ के जाने चाहिए। मैथ्स में आप कम से कम हर एक चैप्टर्स को कंप्लीट करें, और हमने इम्पोर्टेंट यस चैप्टर्स सर। की वीडियो पहले ही बता दी, और उसकी जो वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में पिन्ड है। तो कोई भी जाएँगे तो यस वही सर। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर और तुम कुछ इसमें ऐड करना चाहो, जो तुम अपने तरफ से कुछ बताना चाहो जूनियर्स को, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमेशा के लिए रह जाएँगी, जो आगे आने वाले जो भी जूनियर्स होंगे ये साल, अगले साल, उसके अगले साल। तो थैंक्स यार ज्वाइन करने के लिए, और कुछ बताना चाहो तुम अपने तरफ से तो तुम बिल्कुल बता सकते हो। टू यू सर, बिकॉज सर आप एक अच्छा बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला रहे हैं सर, जूनियर्स स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सर हम लोग के टाइम तो आपका चैनल नहीं था, तो हम लोग को इतना डिटेल्स नहीं मिल पा रहा था, बट आपके थ्रू बहुत सारे जूनियर्स को अब बहुत हेल्प हो रही है सर। यू लाइक सर, यू कैन से यू आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब सर। अरे ये सब लोगों का ही सपोर्ट रहता है, हम लोग का काम है बस खाली जो हम लोग नहीं कर पाए वो लोगों को बताना कि भाई आप ये गलतियां ना करें। इससे बेहतर होगा कि आप जी इन सर बिल्कुल। रास्तों को चुने, इससे आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है यार झारखंड के बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है बस, और कोई कारण नहीं है। बाकी सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बस जानकारी नहीं है, यस सर। यही यस सबसे सर। बड़ी प्रॉब्लम होती है। यस सर। तो बिल्कुल। थैंक्स यार सुबीर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस यार, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का आखिरी मुलाकात ना हो। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी इस तरह से कुछ सेशंस हो सकें तुमसे, तुम्हारे दोस्तों के साथ। और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताना जो भी D2D 2021 दे के आए हैं BIT सेंद्री में। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उनको बोलना कि हम लोग इन इसी तरह वन ऑन वन इंटरव्यू करने के लिए हमेशा के लिए रेडी हैं। तो जब उनको फ्री टाइम मिले वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें किसी भी तरह से। तो थैंक्स सुबीर, थैंक्स, हैव अ नाइस ओके डे सर। यार, बाय बाय। थैंक यू। यू टू सर।